हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल छोले की पढ़ाई पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के बारे में जिसको आपने थंबनेल पर तो देख ही लिया होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हाई कोर्ट के फैसले की। हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला लिया है, आइए विस्तार से जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अंत तक देखना, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो आइए वीडियो शुरू कर। हाई कोर्ट का निर्देश, अब दो के बजाय एक जमानतदार तो भी मिलेगी रिहाई। मतलब कि अब क्या होता था इससे पहले कि अगर जमानत के लिए अर्जी लगाते थे तो दो जमानतियों की जरूरत पड़ती थी। बट अब हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है, इसमें कहा गया है कि अगर एक भी जमानतदार होगा तो भी जमानत मिल जाएगी। आइए विस्तार से जानते हैं। कोर्ट ने आदेश की कॉपी प्रदेश के सभी जिला न्यायाधीशों को भेजने का दिया है निर्देश। अब दो के बजाय एक जमानतदार से भी रिहाई मिलेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सामाजिक और आर्थिक स्थिति की वजह से दो जमानतदारों की व्यवस्था नहीं कर पाने पर कई वर्षों से जेल में बंद रहने के कई मामलों को संज्ञान लेकर यह फैसला दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर जी की एकल पीठ ने गोरखपुर की बच्ची देवी की अर्जी पर दिया है। अब आगे देखते हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि मजिस्ट्रेट या संबंधित न्यायालय आरोपी की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को देखते हुए संतुष्टि पर अब दो के बजाय केवल एक ही जमानतदार पर जमानत स्वीकृत करे। जी हाँ दोस्तों, अब हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि अगर किसी को जमानत चाहिएगी तो उसमें दो के बजाय अब एक ही जमानती की आवश्यकता होगी। एक जमानतदार होगा तब भी जमानत स्वीकृत हो जाएगी। साथ ही जमानत बॉन्ड राशि आरोपी की वित्तीय क्षमता के अनुसार तय की जाएगी। जैसी आरोपी की जो भी वित्तीय क्षमता होगी, जैसी भी होगी, उसके हिसाब से जमानत बॉन्ड भरा जाता है, वो उसके अनुसार तय की जाएगी। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि यदि कोई अभियुक्त 7 दिनों के भीतर जमानती पेश नहीं कर पाता तो जेल अधीक्षक को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को सूचित करना होगा। इसके बाद उसकी रिहाई के लिए एक वकील की व्यवस्था की जाएगी ताकि वह बाहर आ सके। अगर किसी अभियुक्त पर कई राज्यों में कई मामले दर्ज है तो अदालत गिरीश गांधी बनाम भारत संघ के मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार उसे तुरंत रिहा करेगी। कोर्ट ने मजिस्ट्रेट जनरल को निर्देश दिया है कि वह मुख्य न्यायाधीश के समक्ष इस आदेश की एक प्रति रखे ताकि नए दिशा निर्देश जारी करने पर विचार किया जा सके। तो दोस्तों, इसमें साफ साफ कह दिया है कि अगर एक जमानती भी होगा तो भी जमानत आदेश जारी कर दिया जाएगा। और साथ ही कोर्ट ने रजिस्ट्रार अनुपालन को निर्देश दिया है कि इस आदेश की एक प्रति सभी जिला न्यायाधीशों और पुलिस महानिदेशक, अपर महानिदेशक अभियोजन और निदेशक न्यायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान लखनऊ को भेजी जाए। एक एक प्रति इसकी इन्हें भेजी जाएगी और इन अधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा कि यह निर्देश प्रभावी ढंग से लागू हो। इसी में एक मैं आप लोगों को मैं बताता हूँ, बिना गिरफ्तारी आरोप पत्र वाले आरोपियों को जेल भेजने पर रोक। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझ रहे हैं। इसके बारे में आप लोगों को अभी विस्तार से मैं बता रहा हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने उन आरोपियों को सीधे न्यायिक हिरासत यानी कि जेल में भेजने पर रोक लगा दी है जिन्हें पुलिस ने जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया था। साथ ही निर्देश दिया है कि यदि आरोप पत्र गिरफ्तारी के बिना दायर किया गया है तो ट्रायल कोर्ट अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजने के बजाय सीधे जमानत बॉन्ड पर रिहा कर सकता है। अभियुक्त को अलग से जमानत आवेदन दायर करने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे ही कोई अर्जी लगाएगा तो उसे अलग से जो जमानत की जरूरत नहीं पड़ने की। उसमें क्या है कि उसमें जो अभियुक्त जमानत बॉन्ड ही भर देगा, उसी पर वो उसे रिहा कर दिया जाएगा। इसका एक रूलिंग है, देख लेना आप लोग। गिरीश गांधी बनाम भारत संघ का मामला है ये। गिरीश गांधी पर 13 अलग अलग मुकदमे दर्ज थे। सभी में जमानत मिल गई लेकिन वह केवल 2 जोड़ी जमानतदार ही ला पाया। मतलब कि उस पे 13 मुकदमे चले हुए थे, लेकिन उसमें क्या था, उसके पास
जमानतदार नहीं थे। उसने क्या करा कि उसके पास 2 जोड़ी जमानतदार थे और उसमें क्या कहा गया है कि बाकी मुकदमों के लिए 22 अन्य जमानतदार नहीं ला पाया वो, और उसे जेल में ही रहना पड़ा। क्योंकि उसके पास जमानतदार नहीं थे इसलिए उसे जेल में ही रहना पड़ा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 13 मुकदमों में 2 जोड़ी जमानतदार पर ही रिहा करने का आदेश दिया। तो दोस्तों ये आया है हाई कोर्ट का एक अहम फैसला, इतना बड़ा फैसला। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, और आपके आसपास जो भी आरोपी है या कोई और है उसको भी इसकी जानकारी देना, ताकि वे भी अपनी जमानत समय पर करा पाए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे और हमारे चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब सबसे ज़्यादा करें, ताकि आपको आने वाली हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे फास्ट मिले। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।